हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था कि V इज प्रोपोर्शनल टू होता है I, या V इज इक्वल्स टू पढ़ा था हमने IR। उस R को हमने कहा था रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया था हमने? रेजिस्टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे इस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कि रेजिस्टेंस कितने तरह से कनेक्ट किए जा सकते हैं। इसके कुछ फिक्स मेथड्स भी हैं और कुछ सिंपल फॉर्मूले भी हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का क्या क्या कॉम्बिनेशन हम सेट कर सकते हैं। देखिए, हम 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस के दो तरह के कॉम्बिनेशन सेट किए जा सकते हैं, या तो सीरीज में और या तो पैरेलल में। तो दो सीक्वेंस हमें पढ़ने हैं, या तो हमें रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करना है, सीरीज में, और या तो हमें किसमें कनेक्ट करना है, इनको पैरेलल में। सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं दो रेजिस्टेंस इस तरह से, मान लो ये R1 है और ये R2 है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं V वोल्ट की बैटरी से। R1 और R2 को हमने किससे कनेक्ट किया है? V वोल्ट की बैटरी से। अब यहां से जब करंट आता है I, तो वही करंट तो इसमें जाता है और वही करंट इसमें जाता है। मतलब जो I है वो दोनों के लिए क्या रहता है? सेम। लेकिन जो वोल्टेज V था वो दोनों पे पार्शियली डिवाइड होता है। मतलब इस पे अगर हम मान ले V1 है तो इस पे मान ले V2, तो जो V है वो इक्वल होता है V1 प्लस V2 के। अब ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो यहां पे हम लिख दें IR बराबर IR1 प्लस IR2। I से I कैंसिल कर दें तो R इज इक्वल्स टू क्या पढ़ेंगे? R1 प्लस R2। पैरेलल को मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पहले सीरीज को पूरा कर देता हूं। देखो, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं R1 और R2, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम देते हैं R1 प्लस R2 से। अब ध्यान जो रखना है वो क्या है कि मान लो ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 ओम। ये लो 7 ओम। ध्यान हमें यहाँ ये रखना है कि जब ये यूं रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस है ये इन दोनों से बड़ा है। तो हम सीरीज में ये कह सकते हैं, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस the net resistance will be more than each of the element, or the net resistance is more than the larger resistance। बड़ा कौन था यार? 4, और अपना आंसर कितना मिलता है? 7। तो हम क्या कह सकते हैं? the net resistance in series is more than larger resistance। जो बड़ा है उससे भी बड़ा मिलता है। दूसरी चीज, मान लो ये R है, ये R है, ये R है, 3 R रेजिस्टेंस है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना मिलता है? 3R। 4 होते तो 4R, 5R होते तो 5R। अगर ऐसे N रेजिस्टेंस हो तो जो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम NR से देते हैं। क्या याद रखेंगे? अगर N एक जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो किससे दिया जाता है? N इंटू R से। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज के बाद हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि दो रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हैं कि दोनों का एक टर्मिनल एक जगह है, दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह है। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे? V वोल्ट की बैटरी से। याद ये रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो सेम होता है। मतलब जो वोल्टेज इस पे है वही वोल्टेज इस पे है, इस पे है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो जो V वोल्ट इस पे अप्लाई हो रहा है वही V वोल्ट इस पे अप्लाई हो रहा है, तो V दोनों पे क्या रहेगा? सेम। यहां से अगर करंट आता है I, तो इसमें करंट जाएगा I1 और इसमें करंट जाएगा I2।
करंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो I है वो डिवाइड हो जाएगा I1 प्लस I2 में। अब I क्या है, V अपॉन R है, I1 क्या है, V अपॉन R1 है, और I2 क्या है, V अपॉन R2 है। कहां से आया है ये, V इज इक्वल्स टू हम क्या पढ़ते हैं IR, तो I इज इक्वल्स टू क्या पढ़ेंगे, V अपॉन R। तो V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2। अब V को अगर कॉमन लेके हटा दें तो 1 बाई R इज इक्वल्स टू आता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दो रिजल्ट यहां से याद रखने हैं। इसको हम सोल्व करके यूं भी लिख सकते हैं, R आता है, एलसीएम लेके सोल्व कर दें तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, R2 सेकंड रेजिस्टेंस है। अब मान लो यहां दो रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये है 6 ओम और ये है 3 ओम। दो रेजिस्टेंस हमारे पास में है। अब इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, तो ये आता है 2 ओम। एक 6 ओम था, दूसरा 3 ओम था। नेट रेजिस्टेंस कितना मिलता है, 2 ओम। तो क्या समझ में आता है, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस था हमारे पास वो था 3 ओम। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाए तो जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आता है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस जो है उससे भी छोटा होकर आता है। क्या कह सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उससे भी छोटा मिलता है कौन, रिजल्टेंट। तो R कितना मिला यहाँ पे, 2 ओम। अब मान लो इसी तरह हम क्वेश्चन करना चाहे कि एक जैसे R रेजिस्टेंस के n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो नेट रेजिस्टेंस किससे देंगे, क्या कि R R R R ऐसे। अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, ये भी R है, ये भी R, R सभी अगर R है, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो दिया जाता है R अपॉन n से। मान लो 10 ओम और 10 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या ये भी 10 हो और ये भी 10 हो, तो 10 और 10 का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो किससे देंगे, 10 बाई जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 ओम। अगर 10 ओम के 3 रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में होते तो आता 10 बाई 3, 4 रेजिस्टेंस होते तो आता 10 बाई 4, 5 होते तो 10 बाई 5। मतलब अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है एक जैसे, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो दिया जाता है R अपॉन n से। मतलब n जो है वो है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, उससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो उससे इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉम्बिनेशन के कुछ इजी कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर हम चलेंगे ऐसे कॉम्बिनेशंस की तरफ जिसमें कोई फिक्स कंसेप्ट अप्लाई होता है। देखो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो जैसे मान लो फर्स्ट है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों सीरीज में है, तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7, ये लो 7। क्या लगाया है यहाँ पे हमने R1 प्लस R2। दूसरा मान लो ये इस तरह से होता और पूछा जाए कि नेट रेजिस्टेंस अब क्या है, तो देखो ये 6 और 3 किसमें है, पैरेलल में है। पहले इसका फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो 2 और 2 का कितना हो जाएगा 4। मान लो कुछ फिक्स रेजिस्टेंस है जो हमें डायरेक्ट याद रखने होते हैं, जैसे 6 और 3 ओम अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 6 और 3, तो रिजल्टेंट मिलता है हमें 2 ओम। अब मान लो इसी तरह से कुछ फिक्स मैं आपको याद करवा देता हूं, जैसे मान लो दे रखा हो 10 ओम और 60 ओम या 10 ओम और 40 ओम, इनका कितना होता है, दोनों पैरेलल में है, तो क्या लगाएंगे R इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
R1 कितना है 10 है, R2 कितना है 40 है, तो 10 इंटू 40 बाई 10 प्लस 40 कितना आता है 8 ओम। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो शॉर्टकट में हम 10 और 40 का अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 8 ओम। यूं ही मान लो ये दे रखा है 60 ओम, ये दे रखा है 15 ओम। अगर इसका किया जाए तो क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहां से कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 12 ओम। ये 2-3 ऐसे रिजल्ट हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखने चाहिए। क्या 6 और 3 इसका होता है 2, 10 और 40 इसका होता है 8, 60 और 15 इसका होता है 12। अब हम आगे चलते हैं कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन इस तरह से है कि यहां एक रेजिस्टेंस की सीरीज बनी हुई है, ये 1 ओम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और ये सीरीज कहां तक जा रही है इनफाइनाइट तक एक्सपेंड की हुई है। जब इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है तो क्या करते हैं, इस पहले एलिमेंट को जो यहां की चेन है इसको तो रख लेते हैं साइड में, और आगे जितना कुछ दिया हुआ है उसका रिजल्टेंट हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, मतलब ये एक ये दूसरा और यहां आ गया x। हमने ये कह दिया है कि जो आगे की सीरीज है इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है x ओम। अब इस इतनी लंबी सीरीज में अगर ये एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट होता है तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। अगर पहले x ओम था तो अभी भी कितना रहेगा x ओम, ये x है बाद में भी क्या रहेगा x, तो क्या कह सकते हैं इसका रिजल्टेंट भी कितना है x है। अब ये x और ये 1 किसमें है पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इसको हम यूं बना सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू x। ये इन दोनों का हमने यहां लिखा है। अब ये दोनों किसमें है सीरीज में है, तो 1 प्लस ये, क्योंकि R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, तो जो नेट रेजिस्टेंस अब इस चेन का होगा वो कितना होगा 1 प्लस x बाई एक्स प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा x के। ठीक है, प्लस का 1 इधर जाएगा तो किसमें आएगा माइनस में, या x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 1, ये कैंसिल कर दें तो ये आता है x स्क्वायर माइनस इधर आया तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस x स्क्वायर के पास में जो है वो a है, x के पास में जो है वो b है, और यहां जो है वो c है। तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी, इसके पास क्या है माइनस 1 है, तो माइनस माइनस 1, ये क्या लिखा हमने माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, b का स्क्वायर, b क्या है माइनस 1 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस 1 माइनस 4, a कितना है 1 है, c कितना है माइनस 1 है, ये c है, अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये होगा माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 1 5, रूट 5, a है 1 तो ये आ गया 2। तो जो आंसर मिलता है, माइनस तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर माइनस होता है तो नेट रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर इसका आएगा 1 प्लस, ये है इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस। अब इसमें यहां 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, जो भी आएगा
ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस एक ब्रांच को रख लेंगे, बाकी जितना भी बचता है उन सबको क्या बोल देंगे, एक्स, पूरे को एक्स मानेंगे, इसका और इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका और इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और इसको इक्वल भी किसके रख देंगे, एक्स के। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। टाइप 2 में हम देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस आता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। किस तरह से, देखो पहले मैं आपको इसका रीजन दे देता हूं कि क्या रीजन है। देखो हम छोटी क्लासेस में ये पढ़ते हैं कि एयर फ्लो तब होता है जब दो मीडियम के बीच प्रेशर डिफरेंस हो। मतलब यहां प्रेशर है 10 बार, यहां प्रेशर है 1 बार। अगर यहां छोटा सा होल हो तो एयर पे यहां से ज्यादा प्रेशर है तो इस एयर को कंप्रेस करके इस साइड में भेज देगा, ठीक है। हीट फ्लो तब होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। मतलब ये बॉडी है, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट हाई टेम्परेचर से किधर चली जाएगी, लो टेम्परेचर पे। यूं ही जो करंट फ्लो होता है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, ये कब होता है, ये 100 वोल्ट पे है, ये 20 वोल्ट पे है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो होता है करंट फ्लो होता है। अब अगर दोनों तरफ प्रेशर इक्वल कर दें, ये 10 बार, ये 10 बार, दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, यहां से भी इतना ही कंप्रेस किया हुआ है, दूसरी साइड से भी, तो क्या एयर एक जगह से दूसरी तरफ फ्लो होगी? एयर फ्लो तब होती है जब दोनों मीडियम में क्या हो, प्रेशर डिफरेंस हो। अब अगर प्रेशर इक्वल है दोनों तरफ से तो हीट फ्लो नहीं करेगी, एयर फ्लो नहीं करेगी। मतलब अगर प्रेशर इक्वल हो तो हीट एयर फ्लो नहीं करती है। अगर यहाँ का टेम्परेचर भी 100 हो, यहाँ का भी 100 हो, तो हीट फ्लो नहीं करती है। हीट फ्लो कब करती है, जब दोनों साइड में टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर टेम्परेचर इक्वल है तो हीट फ्लो नहीं करेगा। मतलब अगर डेल्टा T 0 है तो हीट फ्लो नहीं होगा। इसी तरह अगर दो पॉइंट पे यहां भी 100 वोल्ट हो, यहां भी 100 वोल्ट हो, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को प्रेशराइज करने वाले फोर्सेस सेम हो, अगर दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो तो करंट भी फ्लो नहीं करता है। इसी कंसेप्ट को काम में लेके ये जो नए टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो करंट फ्लो नहीं होता है। ऐसे केसेस में अगर रेजिस्टेंस हमारे सामने उन पॉइंट्स के बीच में कोई हो तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। देखो कैसे, इसमें एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, आर आर आर, ये भी आर है और ये भी सब आर है। पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो यहां से जब करंट आएगा तो दोनों तरफ जो फेस है, यहां भी आर ओम है और यहां भी आर ओम है, तो वोल्टेज होता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई अगर सेम हो, आर सेम हो, तो पॉइंट ये और पॉइंट ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर इसका पॉइंट V1 हो, इसका V2 हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि V1 बराबर किसके होगा, V2 के। अब अगर V1 बराबर V2 है तो इस रेजिस्टेंस को सर्किट में काउंट नहीं किया जाता है, हटा सकते हैं इसको यहां से, गया ये। अब करंट आगे आता है, फिर से दोनों जगह रेजिस्टेंस है,
तो ये भी काम में नहीं आता है, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, सेम, आगे करंट चला जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो हम ये बना सकते हैं, ऊपर क्या है, आर आर और आर एक जैसे एन रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, एन आर। तो ऊपर कितना है, 3R। यूं ही नीचे आर आर आर, नीचे भी कितना है, 3R है। 3R और 3R हो तो जो नेट रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टेंस सेम हो, पैरेलल में हो, तो एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना लिख सकते हैं हम, 3R/2। इस क्वेश्चन को कई बार यूं भी पूछ सकता है, देखो पिछले डायग्राम में और इस डायग्राम में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहां तो ये बीच वाली ब्रांच थी और ये नीचे वाली ब्रांच थी, ऊपर की ब्रांच यहां नहीं थी, लेकिन यहां क्या है, ऊपर की ब्रांच भी है। अब करना क्या है, फिर से यहां से करंट आया, 3 जगह जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, ऊपर आर 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 ये भी हट जाएगा। सेम पोटेंशियल के जितने भी पॉइंट आते हैं उनके बीच के रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ये आर आर आर, ये 3R और ये 3R। तो अब जो इसका नेट रेजिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 3R 3R और ये 3R। अब तीनों R है और तीनों पैरेलल में है, एक जैसे n रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो n से डिवाइड करते हैं, 3 से 3 कैंसिल। अब नेट रेजिस्टेंस कितना मिलता है, R मिलता है। इसी का इक्वल पोटेंशियल वाला ही एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कई बार, जैसे हम प्रिज्म जो देखते हैं, प्रिज्म मतलब ग्लास का ट्रायंगुलर शेप, रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, कुछ इस तरह का शेप जो यूं होता है, उसका डायग्राम हमारे पास में पूछा जाता है कि इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो ये क्या है, ग्लास यूं है और दोनों साइड में भी ट्रायंगुलर शेप है। पूछता है इफ ईच रेजिस्टेंस इज R then find the net resistance between A and B। याद रखना प्रिज्म टाइप की ये शेप है, इसको कैसे करेंगे, देखो यहां से करंट आता है I, अब इधर से निकलता है वो तो डायरेक्ट कहां जा रहा है, आउटपुट पे, तो ये तो है अलग टाइप का केस। यहां से जब करंट आता है तो दोनों R रेजिस्टेंस है, इनके बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जब यहां से करंट आता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे मिलते हैं, इस वजह से ये जो बीच की आर्म है ये काउंट नहीं की जाती है। करंट आगे आता है यहां से और ये करंट आगे जाता है यहां से, फिर से एक पॉइंट यहां आता है, एक पॉइंट यहां आता है, ये रेजिस्टेंस भी काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज या पोटेंशियल सेम मिलता है। यहां से इसको छोड़ देंगे, यहां से इसको, दोनों का ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस तरह से आता है, ये R है, ये एक R है, ये दूसरा R है, ये तीसरा R है, ठीक है, ये दूसरा है। अब ये बचती है कि ये एक ब्रांच तो ये है, एक ब्रांच ये है। अब R R R R R R, ये इस ब्रांच में कितना है, R प्लस R प्लस R 3R, इस ब्रांच में कितना है, R प्लस R प्लस R 3R। और दोनों ब्रांच कैसे कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल में, दोनों का एक पॉइंट एक जगह है, दूसरा पॉइंट दूसरी जगह है, तो यहां का होगा 3R और इसका होगा 3R। एक जैसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आए तो दो से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड। तो यहां जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, ऊपर R है और नीचे वालों का होगा 3R/2।
ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है R वो दिया जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। तो किससे देंगे, R इंटू 3R/2 R प्लस 3R/2। सोल्व करते हैं तो आता है 3R²/4, ये आता है 5R/2, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आता है 3/5। याद रखेंगे प्रिज्म टाइप का केस इस तरह से सोल्व किया जाता है। ये था टाइप 2 के वो क्वेश्चन। पहले हमने पढ़े इनफाइनाइट आर्म या इनफाइनाइट ब्रांच टाइप के क्वेश्चन। दूसरे पे हमने पढ़े प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर या इक्वल पोटेंशियल की ऐसी चेन जिसमें से बीच में से रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तीसरा मैं आपको बताता हूं क्यूबिकल रेजिस्टेंस केसेस को किस तरह से सोल्व करते हैं। क्या है सोल्व करेंगे अब हम, क्यूबिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हम समझते हैं किरचॉफ लॉ में, बाकी इसके 3 तरह के केसेस हमारे सामने आ सकते हैं, वो तीनों मैं आपको यहां सोल्व करके बता देता हूं। कैसे, ये क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है और ये तीसरा क्यूब है। इस क्यूब पे 3 तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है डायगोनल पॉइंट्स ऑफ अपोजिट फेस, डायगोनल पॉइंट्स ऑफ अपोजिट फेस। दूसरा पूछता है डायगोनल पॉइंट्स ऑफ सेम फेस, एक ही फेस है नीचे का, इसके डायगोनल पॉइंट्स हैं। दूसरा है डायगोनल पॉइंट्स ऑफ सेम फेस। और तीसरा हमसे पूछता है 2 पॉइंट्स ऑफ सेम साइड, एक ही साइड के 2 पॉइंट। क्या पूछता है, सेम साइड पॉइंट्स। देखो ये 3 तरह के क्वेश्चन है, माना तीनों में ये जाता है कि हर ब्रांच में R ओम रेजिस्टेंस है। क्या है, ये R है हर ब्रांच में, सभी कैसे सेम है। 3 आंसर ऐसे में हमारे पास आते हैं, एक आता है 3/4R, एक आता है 5/6R और तीसरा आता है 7/12R। याद ये रखना है कि इनको हम याद कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला किस केस में हमें अप्लाई करना है। तो कैसे याद रखेंगे, रेजिस्टेंस के जो 2 पॉइंट हैं उनके बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती है उतना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। क्या याद रखेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। अब देखो 3/4 का मतलब है 0.75R, इसका मतलब है 0.82R और इसका मतलब है 0.58R। सबसे ज्यादा पॉइंट्स में डिस्टेंस है इनमें, फिर है इनमें, और सबसे कम डिस्टेंस है उसमें। तो जो सबसे ज्यादा है 0.82R वो है इसका, कितना, 5/6R। अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच आर एट डायगोनली एंड एट द अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेस पे अगर वो हो तो कितना देंगे, 5/6R। दूसरा है इसके बाद में ये, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच आर एट डायगोनली एंड एट सेम फेस, एक ही फेस के 2 डायगोनली पॉइंट्स पे अगर वो हो तो किससे देंगे, 3/4R। और अगर हमसे पूछता है व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए क्यूबिकल रेजिस्टेंस व्हिच आर एट सेम साइड, एक ही साइड पे अगर हो तो किससे देंगे हम, 7/12R से। ये 3 तरह के केसेस हमसे पूछे जा सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर क्यूबिकल हो, एक क्यूब की हर साइड में अगर रेजिस्टेंस हो तो उनका नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आगे चलते हैं, क्यूबिकल रेजिस्टेंस के बाद सिमिलरिटी प्रॉब्लम। देखिए 3-4 तरह के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, लगभग 4-5 तरह के और क्वेश्चन इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्या है, अभी सिंपल क्वेश्चन हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किए क्योंकि सिंपल जिसमें सीरीज और पैरेलल का पता लगता है आप भी खुद से सोल्व कर सकते हैं, या मैं अगले लेक्चर में आपको खूब सारी ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम सभी का ऑलमोस्ट एक एक तरीका सीख लेना चाहते हैं।
तो नेक्स्ट पे हम क्या चलते हैं, टाइप 4 सिमिलरिटी प्रॉब्लम। ऐसे रेजिस्टेंस जिसमें सिमिलरिटी मिलती है, सिमिलरिटी मतलब जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा रख सकते हैं। जैसे मान लो ये, अब सभी दे रखे हैं हमें, मान लो 1 ओम, 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, कितना भी रख सकते हो। देखो सिमिलरिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या है, ऐसे भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो ये हमारे सामने 2 2 2 2 2 सब 2 है। अब मान लो इस रेजिस्टेंस को हम थोड़ा लंबा कर लें और इसको इधर फोल्ड कर दें, तो ये ब्रांच इसके ऊपर आएगी, ये ब्रांच इसके ऊपर आएगी, इसका हाफ इसके ऊपर आएगा और ये इसके ऊपर आएगा। इसको हम बिल्कुल बीच से फोल्ड कर सकते हैं। ये हम सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि सिमिलरिटी प्रॉब्लम जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या देखा जाता है कि यहां से चलते हैं, चलो दोनों के एक पॉइंट एक जगह है, दूसरे पॉइंट के बीच में ये कनेक्टेड है, ऊपर ये कनेक्टेड है। ऐसे प्रॉब्लम्स में ये समझना मुश्किल होता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या किस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए 2 तरीके हमारे पास है। या तो हम इसको बीच में से डिवाइड कर दें यहां से, और फिर एक वायर यहां डाल दें। करके दिखाता हूं आपको। देखिए ये यूं है, इतना है। इस 2 ओम को मैं यूं करके यहां एक प्लेन वायर डाल देता हूं। इस 2 ओम को मैंने आधा इधर ले लिया, यानी 1 ओम इधर ले लिया और 1 ओम इधर ले लिया, बाकी एज इट इज है 2 2 2 2, और यहां एक प्लेन वायर डाल दिया है, प्लेन वायर। ये इस प्लेन वायर की वजह से क्या होता है, अब इस डायग्राम को देखो, हम यूं ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये 1 और ये 1 यहां कनेक्टेड है, ये वायर पॉइंट यहां भी कनेक्टेड है, ये 2 2 2 2 ये सब तो सेम है। ये 1 और ये 1 हमने यूं अब अलग अलग कर लिया है। बीच का पॉइंट डालने की वजह से ये पॉइंट और ये पॉइंट सबमर्ज मर्ज हो जाते हैं एक जगह पे। तो क्या होगा, ये 1 और ये 2 किस में है, पैरेलल में है। तो क्या आएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 2/3। ये 2 और ये 2/3 सीरीज में है, ये 2 और ये 2/3 यूं आएगा। तो इसका कितना होगा, 2 प्लस 2/3, 3 एलसीएम कर दें तो 6 प्लस 2 8/3। इस ब्रांच का हो चुका है 8/3। तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो अब यूं लिखा जा सकता है, जिस तरह से इसका 8/3 हुआ है, सेम ये है, इसका भी कितना होगा 8/3। ये 2 है, ये 2 है, ये 8/3 है, ये 8/3 है। अब ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 16/3, एलसीएम आएगा 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 18, ये 3 से 3 कैंसिल, 16/14 या 8/7। ये 8/7 है, ये 8/7 है। अगर एक जैसे 2 रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो n से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, n इंटू r कर देते हैं। कितने हैं ऐसे, 2 हैं, एक ये है दूसरा ये है, और ये आ गया 8/7। तो इसको हम दे सकते हैं 16/7। अगर सेम इसी को हम दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहें तो दूसरा तरीका ये है, इस पॉइंट को यहां से निकाल देते हैं। अब इसके पीछे एग्जैक्ट कोई लॉजिक नहीं दिया जा सकता, ये एक शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है। इजीली अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो इस पॉइंट को यहां से निकाल देते हैं। निकालेंगे तो क्या होगा, ये यहां से हटेगा। चेक करते हैं कि क्या ये मेथड और ये मेथड सेम है। 2 और 2 कितना होगा इसका, 4, 4 और 2 पैरेलल में है, तो 4 और 2 का होगा 4 इंटू 2/4 प्लस 2, तो ये हो गया 4/3। ये 2 है, ये 4/3 है, ये 2 है, सीरीज में है। तो 2 और 2 का कितना होगा, 4, और ये 4/3,
तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से आएगा, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये कितना आया है 4/3, 4 प्लस 4/3 सीरीज में है तो कितना लिखेंगे 4/3, ऊपर आएगा 12 प्लस 16 तो ये आएगा 16/3। अब 16/3 और 4 किस में है, पैरेलल में है, तो 16/3 इंटू 4/16 प्लस 4/3, ऊपर आएगा 64/3, नीचे आएगा 3, 48 प्लस 4 तो ये आएगा 64/52, 2 से कर दें तो 26, कहीं मिस्टेक तो नहीं की है हमने, ये 4/3, 4 प्लस 4/3 तो आएगा 3, 16/3 इंटू 4, 16/3 प्लस 4, ये 4 3 इधर था तो यहाँ आएगा 3, 16 प्लस 12 तो ये आएगा 64/28। आगे इसको सोल्व कर दे 4 से तो आ जाएगा 16/7। आप इस मेथड से करते हो या इस मेथड से करते हो कोई मायने नहीं रखता, आपका आंसर सही आना चाहिए। रेजिस्टेंस के कुछ कॉम्बिनेशंस को डिस्कस हमने आज किया, बाकी जो बच गए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बच गया या कुछ और तरह के क्वेश्चंस इसके बच गए हैं उनको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे, वोल्टेज करंट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। लेकिन अगर कैपेसिटर का चैप्टर सीखना है, कॉइल का चैप्टर सीखना है और ये सीखना है तो आप जरूरी ये है कि आज के इस लेक्चर को ध्यान से देख लें। अगर ये आपको आता है तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसके भी कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से समझ लें, कल इसके खूब सारे क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूंगा। रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, बाय।